जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त, आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। और अभी तक जिस भी भाई ने, जिस भी साधक ने, जिस भी बहन ने मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करें। जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं वह प्रश्न आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो उसमें जय श्री राम लिखें। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाऊंगा और एक चीज़ और बताऊंगा जिससे आप लोगों की जानकारी और गहरी हो और आप लोग इधर उधर ना भटकें, क्योंकि आजकल हर कोई हर चीज़ सिखाने के लिए तत्पर तैयार है। यूट्यूब में लाखों वीडियो भरी पड़ी हैं कि दृष्टि कैसे खोलें। दृष्टि के ऊपर आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, जिसे बोलते हैं हम दिव्य दृष्टि, जिससे हम अलग अलग कार्य ले सकते हैं। यह दृष्टि कई प्रकार से काम करती है। यह आपको बहुत गहनता से गहनता चीज़ें दिखा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बैठा है, आप देखना चाहते हैं उसके शरीर में क्या है, प्रेत है, पित्र है या मलिन देवी देवता है, वह भी आप पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप उसके ऊपर किस लिए परेशानी है वह भी पता कर सकते हैं, क्या कारण है। लेकिन दृष्टि तो खुल जाती है लोगों की, और बहुत से साधकों की, बहुत से मेरी माताएं बहनें हैं, उनकी दृष्टियां खुली हुई हैं, लेकिन उनके शरीर में जाप के कारण वह देखना नहीं जानते। उनकी दृष्टियां तो खुली हुई हैं, वह देखना नहीं जानते। अगर उनको दिखाई भी देता है तो उनके समझ में नहीं आता है कि मैं आगे वाले व्यक्ति को क्या बताऊं, क्योंकि हर किसी की दृष्टि अलग अलग तरीके से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। अगर मुझे प्रेत दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को ही प्रेत दिखाई देगा, क्योंकि दृष्टियां हर किसी की अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। किसी को एल्बम के हिसाब में दिखाई देता है, किसी को अंग के गुणा भाग करके दिखाई देता है, किसी को कलर के हिसाब से दिखाई देता है। शुरुआती दौर में यह शुरुआती दौर के अनुभव होते हैं जो शुरुआती दौर में लोगों को दिखाई देता है। अब बहुत से लोगों को आंखें बंद करते समय अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान लगाकर देखते हैं तो लोगों को कलर दिखाई देते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि कलरों का मतलब क्या है, वह कलर क्या है। बहुत से लोगों को अंक दिखाई देते हैं, गुणा भाग दिखाई देते हैं, चक्र दिखाई देते हैं। इस तरीके से जैसे किसी ने गुणा का निशान कर दिया हो, इनके मतलब भी नहीं लोगों को पता है, तो इस वजह से वह लोग देख नहीं पाते कि क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति देख रहा है वो सटीक देख रहा हो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को 1 किलोमीटर का दिखाई देता है तो वह 1 किलोमीटर का ही बताएगा आपको। अगर दूसरे व्यक्ति को 500 मीटर का दिखाई देता है तो वह 500 मीटर का ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी दृष्टि खोल गई तो आप संपूर्ण जगत को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी एक दृष्टि की सीमा होगी और आप सीमा के ही अंदर देख सकेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप 500 मीटर का देख सकते हैं तो अगला आदमी 500 मीटर का आगे का नहीं देख सकता है। अगर उसने अधिक जाप किया है, उसने अधिक मेहनत की है, अधिक कार्य किया है, तो वह 1 किलोमीटर का भी देख सकता है, 2 किलोमीटर का भी देख सकता है। किसी किसी को 10 किलोमीटर का भी दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी की भी दृष्टि संपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के बारे में बताया तो वह सत्य ही हो। अगला आदमी उससे भी गूढ़ बात आपको बता सकता है। इसी वजह से लोग बताना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दृष्टि का कारण यही है कि आप देख के बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके बता सकें। जितनी आपकी सामर्थ्य, जितना आपकी दृष्टि में जोर होगा उतना ही आप बता पाएंगे।
तो यह मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे दृष्टि खोलने के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा कि दृष्टि किस प्रकार से खोले और कैसे दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा, मैं आप लोगों की सहायता करूँगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पर अपनी वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हों मेरे कार्य से। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ग्रुप बना लूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से बोलूँ कि आप इतने रुपए दीजिए ग्रुप में जॉइन होने के लिए। मैं कोई ग्रुप नहीं बनाऊँगा। आप लोगों की जो भी प्रश्न हो, वह प्रश्न आप लोग सिर्फ़ कमेंट में लिखें। तो ये जानकारी है कि दृष्टि हर किसी की पूर्ण नहीं होती, इसी वजह से लोग बताने से कटते हैं, बताते नहीं हैं। बताने से ज़्यादा कार्य पे निर्भर रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि 100 व्यक्ति अगर मेरे से जुड़े हैं तो 100 के 100 ही व्यक्तियों की दृष्टि खुले। भगवान ने अगर आपको दृष्टि प्रदान की होगी तो आपकी दृष्टि खुलेगी, संभवता है। बहुत से लोगों की प्रेत के कारण भी दृष्टियाँ खुल जाती हैं। उनने जाप नहीं किया, ना तप की, ना कोई साधना करी, और प्रेत शरीर में आ गया, प्रेत को दिखाई देता है, उसके ज़ोर से आपकी दृष्टि खुल जाती है। उससे भी आपकी दृष्टि खुली होती है। आपको बीच-बीच में चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे कोई अंदर आया, कोई बाहर गया, उसका स्वरूप ये है। तो वह दृष्टि ऐसे भी खुल जाती है। तो बहुत से लोगों को अनुभव भी होते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि यह क्या हो रहा है। ये मैं बता दूँ, ये आपकी दृष्टि खुली हुई है, इसकी वजह से आपको ऐसे-ऐसे अनुभव होते हैं, उसके कारण अनुभूतियाँ होती हैं, ठीक है? और आप लोग अगर दृष्टि खोलना चाहते हैं, तो ये मैं आप लोगों को 10 बार बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दृष्टि खोलने के लिए आप अग्रसर हों, आगे बढ़ें और आपकी दृष्टि खुले और आप पूर्ण तरीके से लोगों के बारे में देख पाएँ, तो आप लोग अधिक जप करें आसन पर बैठकर। जितना ज़्यादा जप करेंगे, उतना ही आपकी दृष्टि जल्दी खुलेगी, और खुलने से क्या होगा, और आपको सही तरीके से और सही मार्ग से आपको दिखाई देगा। तो आप लोग को इधर-उधर ना भटक कर आप ज़्यादातर मंत्र जाप पर निर्भर रहें। मंत्र जाप का मतलब कि आप एक देवता को पकड़ें और एक देवता को ही पकड़ के चलें, और उसी एक देवता का मंत्र आप पढ़ें। ये नहीं कि आपने आज अलग देवता का मंत्र पढ़ लिया, कल अलग देवता का, परसों अलग देवता का, ऐसे नहीं होगा। आप एक ही देवता का मंत्र पढ़ें और एक ही देवता पे निर्भर रहें, और एक ही देवता को खींच से गुजर जाए, उसी देवता का मंत्र आप पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि आपने साबिर पिया का आज मंत्र पढ़ लिया, कल शंकर भगवान का पढ़ लिया, परसों हनुमान जी का पढ़ लिया और अगले दिन गुरु गोरखनाथ जी का पढ़ लिया। ऐसा नहीं होगा। ऐसे ना आपकी दृष्टि खुलेगी और ना आपके शरीर में ग्रहण शक्ति बढ़ेगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। आसन पर रह के मैंने आप लोगों को बताया है, 1.5 से 2 महीने में आपको आसन सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, आपका आसन सिद्ध होते ही। जैसे ही आपका आसन सिद्ध होता है, उसके 3-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपको आसन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जिसका मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कोई भी वो चीज़ नहीं बताऊँगा जिसको मैं नहीं जानता। नहीं जानता हूँ तो मैं संपूर्ण मना कर दूँगा कि मुझे नहीं आता, और ना मैं इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ, ना आप लोगों को मैं बहकाऊँगा। जय श्री राम। अभी तक आप लोगों ने मुझे फ़ॉलो नहीं किया, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे फ़ॉलो कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आप लोगों जैसे लोगों की मदद हो और वो लोग इधर-उधर ना भटकें, सही मार्ग पे चलकर सही साधना करें। जय श्री राम, जय महाकाल।